अनुकूलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अडैप्टेशन। पृथ्वी पर सारा जीवन शुरू हुआ एक ही रूप में, फिर समय के साथ बढ़ते गए विविध रूप, तरह तरह के जीव। इस विविधता का एक कारण अनुकूलन है। अनुकूलन मतलब अपने आसपास की परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। अनुकूलन के कारण भी पृथ्वी की विविध परिस्थितियों में पाए जाते हैं विविध जीव। अनुकूलन ही जीवन को सफल बनाता है, क्योंकि अनुकूलन का एक ही लक्ष्य है, अपने परिवेश में जिंदा रहना। अनुकूलन के कारक हैं परिवेश की जलवायु, वहां उपलब्ध संसाधन और वहां रहने वाले अन्य जीव। अनुकूलन तो किसी जीव के शरीर में ऐसे स्थायी परिवर्तन है जो उसे अपने परिवेश में जिंदा रखें। ये परिवर्तन शारीरिक हो सकते हैं, फिजिकल चेंजेस, जैसे हाथी की सूंड या ऊंट का कुबड़ या फिर कैक्टस में कांटे। लेकिन अनुकूलन केवल शारीरिक नहीं, वो व्यवहार या जीवन शैली में परिवर्तन मतलब बिहेवियरल चेंजेस भी हो सकता है। जैसे मेंढक सिर्फ बारिश के दिनों में ही दिखते हैं, बाकी समय वो जमीन के नीचे छिप जाते हैं। इसको शीत निद्रा, इंग्लिश में हाइबरनेशन कहते हैं। ध्रुवों पर असहनीय सर्दी के कारण ध्रुवीय भालू ने भी शीत निद्रा का अनुकूलन किया है। वो सर्दियों में निष्क्रिय हो जाते हैं। पक्षियों का अपने अंडों पर बैठकर उन्हें सेना और अंडों और बच्चों को शत्रुओं से बचाने के लिए अलग अलग तरह के घोंसले बनाना भी व्यवहार का अनुकूलन है। अनुकूलन समझने के लिए कुछ और उदाहरण। रेगिस्तानी इलाकों में अनुकूलन का सबसे जाना माना उदाहरण है ऊंट। लेकिन क्या आपको पता है, रेगिस्तान में ज्यादातर जीव निशाचर होते हैं। दिन की भयंकर गर्मी में तो उनके शरीर का पानी सूख सकता है, इसलिए वो रात को सक्रिय होते हैं। तपते सूरज और तपती रेत से बचने के लिए वो बिलों में रहते हैं। बिलों का तापमान तुलना में कम होता है। रेगिस्तानी पौधे भी खूब अनुकूलित हुए हैं। वो इस तरह ढल गए हैं कि अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी जमा करके रख सकें। उनके पत्ते ही कांटे बन गए हैं ताकि सतह से कम पानी खोएं। कैक्टस, केर, खेजड़ी, बबूल, ये सभी कांटेदार पेड़ देखकर आप ये बात खुद ही समझ सकते हैं। रेगिस्तान में पानी कम तो वर्षा वनों में पानी ही पानी। यहाँ पत्तियां अक्सर नुकीली होती हैं ताकि पानी रुके नहीं, टपक जाए। अधिक धूप पाने के लिए बहुत सी बेलें ऊपर चढ़ जाती हैं। इन बेलों में तनों को पकड़ने के लिए अनोखे जुगाड़, और ये इनका अनुकूलन। ये सभी अनुकूलन इन्हें वर्षा वन के इस परिवेश में सफलतापूर्वक जिंदा रखते हैं। धरती पर ऐसी जगह भी जहां मिट्टी खारी और दलदली, इस परिवेश में कैसे जिंदा रहते हैं पौधे। कमाल का अनुकूलन दिखाते हैं ये मैंग्रोव। इनकी जड़ें देख रहे हैं ना, जमीन के साथ साथ ऊपर हवा में भी, और इनमें तो सांस लेने का इंतजाम भी। इसके बारे में और जानने के लिए देखें वीडियो मैंग्रोव। बंदर को खाना खाते देखा है? कितनी फुर्ती से वो अपने मुंह में खाना ठूसता है। उसके गालों में थैलियां होती हैं। जंगल में ना जाने कब खाना मिले, जब मिले तो झटपट खा लो और बाद में आराम से सुरक्षा में चबा लो। बाघ, टाइगर, उसके शरीर की धारियां छिपकर शिकार करने के लिए जरूरी अनुकूलन।
ये एक तरह का छलावरण यानी कैमोफ्लेज है। इसके बारे में जानने के लिए देखिए वीडियो छलावरण। कमल के पत्ते फैले हुए और उन पर मोम जैसा पदार्थ, पानी में जीवन के लिए अनुकूलन। जलकुंभी मतलब वाटर हायासिंथ में तो मानो हवा की थैलियां, ताकि वो आराम से सतह पर तैरे। पानी में हर पौधा पानी में जीवन के लिए अनुकूलित, जमीनी पौधों से बहुत अलग। हर तरफ अनुकूलन के अनोखे उदाहरण। हर सफल जीव अपने में विशेष अनुकूलन दिखाता है। अनुकूलन एक सतत प्रक्रिया है जो बदलते परिवेश के साथ चलती रहती है। जो प्राणी अनुकूलन नहीं कर पाते वो समय के साथ विलुप्त हो जाते हैं, और जो अपने रंग रूप या जीवन शैली बदल लेते हैं वो ही जिंदा रहते हैं। उनके बदलाव मतलब अनुकूलन उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी आ जाते हैं। इसी तरह तो जीवन रूप बदलता है और जीवन में विविधता आती जाती है। तो अब